शंकर आज सुबह से चैनल करना चाह रही थी, मगर जो है कुछ कहते हैं ना कि एनर्जीज़ में एक सडन शिफ्ट ले चुकी हैं। तो जो एनर्जीज़ हैं वो डीएफ अपने आप को बहुत बिज़ी कर चुकी हैं, ठीक है, और अपनी पूरी सेल्फ वर्थ पहचान रही हैं एट प्रेजेंट एज वीनस हैज शिफ्टेड इन द लिब्रा। आज 2 दिन से आप सब की एनर्जीज़ बहुत डिस्टर्ब थी, रात में नींद नहीं आई होंगी डीएफ आपको, क्योंकि आप डीएम की एनर्जीज पिक कर रहे थे। प्लस एक मेजर लेवल पे शिफ्ट हो चुका है, और जब शिफ्ट्स आते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ तो उसको अडेप्ट करने में आपको टाइम लगता है। आप जो तीनों टाइमलाइंस जो चल रही थी इस समय, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो इस समय एक्चुअली आपके सामने प्रेजेंट है। अब चूज़ आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना आपने हीलिंग और इनर वर्क किया है ताकि आप बैलेंस्ड रह पाए प्रेजेंट मोमेंट पर, बजाय के पास्ट में रिग्रेट करने के। आपको लेसन्स लेने हैं और आगे बढ़ना है, और फ्यूचर में इल्यूजन्स में रहने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने। दिस इज़ गाइडेंस फॉर डीएफ। एक चीज़ समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह, जो इस जर्नी पे है, क्योंकि ये जर्नी 1 दिन की नहीं होती है, 2 दिन की नहीं होती है, 2 मंथ की नहीं होती है, ये आपकी सालों की भी जर्नी हो सकती है अगर आप बैलेंस नहीं हो रही हैं। और आपको इस जर्नी में माफ़ ज़रूर करना है, मगर हर चीज़ की एक बाउंड्री रखनी है। अगर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस चीज़ में समझाया है कि कोई इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो और आप माफ़ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो हर्ट वो कर रहा है उसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि आप उसको उतना लेवरेज बार बार दे रही हैं माफ़ करके। फिर आपको आप अलाउ करिए फिर उसको हर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको इस जर्नी में सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़ ही सीखनी है मेन। तो आपको अगर कुछ ऐसा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में तो प्लीज़ पुट द सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एंड डील प्रैक्टिकली। इमोशनल या बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इमोशनल हो जाइए, माफ़ करना ज़रूरी है, मगर बार बार अगर वही गलती की जा रही है तो वहाँ पर एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। एंड्योरेंस के संग सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज ज़रूरी है। अब जो कहा जाए डीएम एनर्जीज़ इस समय समझ में आ रहा है उनको क्या किया है उन्होंने। वो डीएम एनर्जीज़ आपसे बहुत पोलाइट है, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू डू द रिपीटेड पैटर्न्स, बट उनको पता है कि आप नहीं लेने वाली हैं इस समय रिपीटेड पैटर्न अच्छी तरह। यू आर इन डिफरेंट एनर्जी। जो हायर अवेकनिंग्स हैं, जो नई अवेकनिंग्स हैं, उनको ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, और प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करिए, चेजिंग मोड में मत जाइए, वरना आप बहुत लो एनर्जीज में जाने वाले हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हाथ नहीं आने वाले जिनके पीछे आप भाग रही हैं। आपको अपने पीछे भागना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, टू मेक लेट अदर्स मेक यू अ प्रायोरिटी। डीएफ ये चीज़ बता दी जो अभी नई अवेकनिंग्स में आई हैं और जिनके ट्रिगर फेस, बबल फेस ख़त्म होके ट्रिगर फेस चालू है। प्लस जो बीच में है वो काफ़ी कुछ अलाइन होने की कोशिश करें, एंड जिन्होंने अच्छा वर्क किया है उनके मैनिफेस्टेशंस भी पूरे हो रहे हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रही होंगी वो हो रहा होगा इस समय। तो जो है ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव अटैक्स हैं, डेमन अटैक्स हैं, आपके माइंड में बहुत इल्यूजन्स आ रहे हैं। आपको कल रात में काफ़ी जो है भ्रम की एनर्जी हुई होगी, काफ़ी चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ थर्ड पार्टीज़ को लेकर, और बहुत कुछ दिमाग में चला होगा जो शायद है एग्जिस्ट ही नहीं करता, मगर ये कहीं ना कहीं डेविल अटैक्स है जो आपके रीयूनियंस के पहले आपको दिए जाएंगे ही। जब तक आपके रीयूनियंस नहीं होंगे, रिकन्सिलिएशन, तब तक आपको रोकने की कोशिश पूर्ण तरीके से करी जाएगी। अब दिस इज़ वेयर यू हैव टू फाइट माय वॉरियर्स, सो प्लीज़ डू बैलेंस योर सेल्फ।
एंड फाइट आउट द नेगेटिविटी। आपको पॉजिटिव ही रहना है इस समय। दिवाली तक तो ये अटैक्स बहुत हाई लेवल के रहेंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज़ क्लेंजिंग करिए, लॉकिंग करिए बाय मंत्र चैंटिंग। जिसको नहीं आती वो मंत्र चैंटिंग करके लॉकिंग करे अपनी ऑरा से का। और क्लेंजिंग आपको सबको पता है नमक के पानी से करनी है, कर सकते हैं आपको। तो अभी जो एट प्रेजेंट है, अब आप DF जो है प्रैक्टिकल एनर्जीज में डील करने वाली हैं एट प्रेजेंट। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं DF इस समय, और पूरी तरह अपने ऊपर सेल्फ फोकस्ड है। उनको बैलेंस भी करना आ गया है। और आज ऐसे ही एक DF आपको एनर्जीज बताने वाली। जब मैं इसलिए इस को चैनल कर रही हूँ इस YouTube चैनल पर, और कि जब आप अलाइन हो जाते हैं तो आपको आपकी ही एनर्जी समझ में और कलेक्टिव एनर्जी समझ में आने लगती है। कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि जादू नहीं है ये, कि आप लोग सोचें कि आप नहीं समझ सकती हैं, आपको हमेशा गाइडेंस चाहिए। आपको हम एज अ मेंटर हम हमेशा हैं जहाँ पर आप जब खुद अलाइन हो जाती तो आप खुद लाइट बन जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही जैसे ये बच्चा जो है खुद लाइट बन चुका है, आप भी अलाइन होइए। और उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें। जो भी जो है जो इस समय प्रॉब्लम्स में हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिलेमा में हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं DM से, थर्ड पार्टी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर ऑलरेडी DM दिया हुआ है उसमें, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए, डायरेक्ट मैसेज करके सब्सक्राइब करिए अगर आपको समझ में आती है एनर्जीज़ यहाँ पर। और एट प्रेजेंट आपको बिल्कुल जो है इस समय आपका मन नहीं हो रहा होगा, इनफैक्ट आपको करने भी नहीं दिया जा रहा है डबल अटैक की वजह से मेडिटेशन। मगर कोशिश करिए, भले 10 मिनट करिए मगर ज़रूर करिए। मेडिटेशन इज़ a must, inner work is a must at present to align your energies। तो करिए। और DF की एनर्जीज़ तो मैंने बहुत डिटेल में बताई है, DM की एनर्जीज़ मैंने शॉर्ट में बताई हैं। बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हैं, वो आपको हर तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि आप उनकी, क्योंकि उनको बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप चली जाएंगी। जो DF हैं इस समय क्योंकि उसी मोड में है टू लीव, कहते हैं ना आर्या पार वाली स्थिति में आ रही हैं। जो पार कर रही हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है वो इसी पार हैं। जो तो मैं यही कहूँगी, वर्क करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, शांति से बैठो, सोचो समझो क्यों इतना ज़रूरी है। क्या आप इसके बिना पहले हैप्पी नहीं थी या उसके बिना। ये जर्नी मैं बार बार कहती हूँ आपकी और उसकी नहीं है। ये जो जर्नी आपकी खुद को ढूंढने की है, उसको ढूंढने की नहीं है। और आप क्या करते हैं, आप उसको ढूंढने लगते हैं जाकर 3D में। तो जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक वो नहीं मिलेगा। वैसे भी जब भी हम किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कहा जाए क्या है, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर भागते हैं, और जब हम किसी चीज़ के पीछे सरेंडर कर देते हैं वो हमारे पास अपने आप आती है, क्योंकि हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लीज़ अट्रैक्टिंग एनर्जीज़ में आइए, चेजिंग एनर्जीज़ में मत जाइए, बार बार रिपीटेड पैटर्न्स मत दोहराइए। बड़े दिनों के बाद ये बिग साइकिल चेंज हो रही है, और आप अगर कर देंगी तो यू विल बी हैविंग योर रीयूनियंस, रिकन्सिलेशंस। पर हर अच्छे काम के पहले बुरा होता है, तो ये आपको पता है कि बुराई इसको रोकेगी, पर अच्छाई को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। और फिर देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं आपकी लाइफ में। So stay positive, don't give up on the journey, and things will happen on the right time, on the right divine time, and divine is always with you. God bless you all, lots of light and lots of love. जय शंकर। आज की जो करंट एनर्जी अपडेट्स हैं, जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, दे माइट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स, but you have to work on these triggers. You have to introspect
from where are they coming, and you have to work on them and keep releasing what is not yours and keep moving forward in your journey. So this is your new beginning of working on yourself. And those who have already worked, those days they are completely focused on themselves. Energies are high because shifts are going on. Overthinking might be present because you might be catching DMs energies, because on DM side introspection is going on what happened in the past. But those who have worked on themselves, they are being able to differentiate whether it's their energies or DM's energies. And if it's your energies, then you have to work on them. You have to release what is not serving you anymore. And your intuition will guide you because it's your best guide. And those who have worked, they will be able to differentiate between their energies and DM's energies. So you have to stay focused on yourself, keep working on yourself, keep moving forward and keep shining your light. Take care of your health and also drink a lot of water. Har Har Mahadev.